नमस्कार मित्रों, सक्सेस हमारे चैनल पर एक बार आपका स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आज हम टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी भूगोल विषय को लेकर मॉक टेस्ट लाए हैं और उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। और क्विक रिवीजन यानी कि इसमें टाइम वेस्ट आपका नहीं किया जाएगा, तुरंत आंसर बताए जाएंगे। एक क्विक रिवीजन की तरह आपके लिए ये सार्थक होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम, आसाम, हिमाचल, मेघालय। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी होगी और आप लोग ऑप्शन ए पर नाथुला दर्रा ट्रिक मारेंगे। दूसरा है, गारो खासी जयंतिया निम्न में किसका हिस्सा है? शिवालिक का, हिमालय का, शिवालिक का, उत्तरी मैदान का, दक्कन के पठार का। और आई होप कि आप दक्कन का पठार ही मारेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है। और ये जो क्वेश्चंस हैं काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी एग्जामिनेशन में सब सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक मतलब कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन में लेकर आया हूं, आगे भी ज्योग्राफी के लिए लेकर आता रहूंगा। महाबलेश्वर किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो मुझे उम्मीद है कि आप महाराष्ट्र को ही टिक मारेंगे और यह आंसर सही आपका जा रहा है। भारत का प्राचीन पर्वत है हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा। तो इस याद रखिएगा, भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वह अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी। जी हम आगे देखते हैं, केटू पर्वत है कहां पर स्थित है? हिमालय, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, काराकोरम, पीर पंजाल। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग यही आंसर ही सोच रहे हैं, क्योंकि आपने एक अच्छे ढंग में तैयारी किया हुआ है और आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा मेरी मान्यता है, ऐसा मेरा विश्वास है और होके ही रहेगा। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? याद रखिए, इस चार में आपको बताना है किस राज्य की तटरेखा लंबी है। तो केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो स्वाभाविक बात है कि आपका आंसर डी हो रहा होगा, आंध्र प्रदेश, जो सही आंसर है। केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अन्नामलाई, फैलनी, नंदी पहाड़ी, नीलगिरी। ये एक पहाड़ी इसमें ऐसी है जो तीनों राज्यों में स्थित है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ी। मित्रों, यही सब क्वेश्चन आपसे पीजीटी में, टीजीटी में पूछे जाएंगे। और केरल का जो है कुट्टनाडु प्रसिद्ध है, कुट्टनाडु प्रसिद्ध है। जी हां, प्रवाल द्वीप के लिए, मीठे पानी के झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों याद रखिए, जो केरल का कुट्टनाडु है वह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। याद रखिए, न्यूनतम, सबसे कम ऊंचाई व न्यूनतम ऊंचाई वाला ये आपका क्षेत्र है भारत का। आगे लिखा, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी अवस्थित है नागा पहाड़ी में, गारो पहाड़ी में, खासी पहाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। एक क्विक रिवीजन चल रहा है, कम समय में मैक्सिमम चीजें आपको बताई जा सके, वह है खासी की पहाड़ी। और आपका यही आंसर, आप लोग टिक भी मार रहे होंगे, मुझे स्पष्ट क्लियर मालूम है। शांत घाटी किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो आई होप कि आपका आंसर ही जाएगा। बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केरल में कहां पे शांत घाटी है? केरल में है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है माजुली द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, सालसेट द्वीप। तो आपका आंसर होगा सालसेट द्वीप, मुंबई इसी पर है। इस नाते यह आबादी क्या है? सबसे ज्यादा है। करेवा भू आकृति पाई जाती है उत्तरी पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, कश्मीर हिमालय, मेघालय में। तो आपका आंसर मैं जान रहा हूं कि क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, करेवा जो है कश्मीर हिमालय की में भू आकृति पाई जाती है, कश्मीर हिमालय की विशेषता होती है। दक्षिण भारत के भगवान जिन्हें करा कि रंगनाथ या वेंकटेश कहते हैं, जिन्हें रंगनाथ या वेंकटेश कहते हैं, का मंदिर अवस्थित है? बीरगिरी रंगा, तिरुमल्ला पहाड़ी, जबगी पहाड़ी, नंदी पहाड़ी। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पीसीएस मेंस में भी पूछा जा चुका है, जब यह है तिरुमल्ला पहाड़ी पर। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाता है पूर्वी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, पलनी की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नीलगिरी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट को कौन का मिलन स्थल है? तो आपका आंसर है नीलगिरी की पहाड़ी। पाट भूमि पाई जाती है, तो ये आंसर ये जो है ये दंडकारण्य है, दंडकारण्य है। दंडकारण्य में, छोटा नागपुर में, विदर्भ में, कुमायूं में। तो आपका आंसर होगा, जो पाट भूमि जो विशेषता होती है वह छोटा नागपुर की विशेषता है। आई होप कि आपका ये
आप लोग यही आंसर ट्रिक भी मारे होंगे और आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि इस 15 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि 15 में आपके 13 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सही हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी दिशा में जा रही है। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।